आज हम देखेंगे वर्ब, और इसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? हमारे 10वीं सिलेबस में ही, 10वीं की सिलेबस में है। तो अब देखेंगे जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझ में आ जाए, जैसे तो ऐसा पता चले कि कोई काम हो रहा हो, उसे क्रिया कहते हैं। कैसे पता चलेगा? जैसे खाना, पीना, दौड़ना, चलना, भागना, ये सारे जैसे काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अर्थात ऐसे समझेंगे कि जिस शब्द के पीछे ना शब्द लगा हो, कोई सा भी ऐसा शब्द हो जिसके पीछे ऐसा लगा हो कि कोई काम को संबोधित कर रहा हो करने के लिए, ये जैसे खाना पीना सब काम है, तो ये क्रिया में आते हैं। रचना की दृष्टि से क्या होता है? क्रिया दो प्रकार की। कौन कौन सी? सकर्मक, वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म के होने की संभावना होती है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक है, और जिस क्रिया के साथ कोई कर्म न हो वो अकर्मक होती है। ठीक है, आपको हो सकता है परिभाषा समझने में थोड़ी समस्या पैदा हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ बहुत आसान भाषा में कि हम जब कोई शब्द बोलते हैं और हमारे शब्द का प्रभाव किसी दूसरी चीज पर पड़ता है, वो सब सकर्मक में आएंगे। और सकर्मक अकर्मक को समझने के लिए आवश्यक नहीं पूरा वाक्य हो कि जैसे मोहन बाजार जाता है, तो बाजार इसमें कर्म है, लेकिन आवश्यक नहीं इतनी लंबी पंक्ति हो। एक शब्द में भी हम सकर्मक अकर्मक का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैंने लिखा है कि यहाँ पर खाना है ना, खाना या भोजन करना। अब खाना लिखा, आप ध्यान रखो कि खाना सकर्मक होगा, अकर्मक नहीं, क्योंकि सकर्मक वो चीजें होती है जिनका प्रभाव दूसरी चीज पर पड़े। हम खाएंगे किसी दूसरी चीज को, देखना देखेंगे किसी दूसरी चीज को, है ना, और हम लोग खेलेंगे किसी दूसरी चीज को। लेकिन अकर्मक में क्या? रोना, उस पर किसी और चीज पर रोना, हंसना, इस पर अपन खुद का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे लिखना, तो लिखेंगे क्या करेंगे? पेन से लिखेंगे, दूसरी चीज से लिखेंगे, है ना। पढ़ना, पढ़ेंगे तो किसी पुस्तक को पढ़ेंगे, लेकिन आप सोचो रोना, उसमें किसी दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ऐसे शब्द होते हैं जैसे सोना, हम खुद सो रहे हैं इस पर, लेकिन हम कहेंगे चलना, हम खुद चल रहे हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें जिस पर किसी दूसरे कर्ता पर, इस पर अकर्मक का मतलब होता है कि इस वैसी क्रिया जिसके साथ कोई भी कर्म न हो, उनका क्रिया का फल उसके कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक कहेंगे। और सकर्मक का मतलब है कि जिसके अंदर जैसे हमने जो शब्द बोला उसका प्रभाव वो दूसरी किसी अन्य वस्तु पर चला गया, वो सब सकर्मक होगी। इसके लिए आवश्यक नहीं कि कर्म सकर्मक के लिए कर्म होना आवश्यक होता है, लेकिन एक शब्द में, एक वाक्य में, एक बिंदु में, एक वाक्य में भी या एक शब्द में भी हम पता कर सकते हैं। फिर भी समझा रहा हूँ एक बात, जैसे हमने कहा उड़ना, खुद उड़ेगा, उसका प्रभाव दूसरे पर, लेकिन देखना किसी दूसरी चीज को देखेगा, पढ़ना किसी दूसरी चीज को। ठीक है, ये हमारा आज इसको अपन डिटेल में सीखेंगे। ठीक।